राधे राधे दोस्तों, राधे राधे स्पिरिचुअल ग्रुप में आपका स्वागत है। मोहिनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। एकादशी के विषय में आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस दिन व्रत जरूर रखना चाहिए। एकादशी व्रत दो तरह के लोग रखते हैं। एक तो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े लोग अपने पापों का नाश करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रखते हैं, और दूसरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े लोग जो होते हैं वो हमेशा भगवान श्री हरि को खुश करने के लिए और उनकी शरणागति ग्रहण करने के लिए व्रत रखते हैं। एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को किया जाता है। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। आंतरिक रूप से उपवास का अर्थ है अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा भगवान श्री हरि की सेवा में संलग्न रहना, जिसमें से 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन, अर्थात अपने शरीर को भोजन व निद्रा की मूल आवश्यकताओं को पीछे रखते हुए उन्हें कम करते हुए अपनी चेतना को भगवान के चरणों कमलों में लगाना। आइए अब हम मोहिनी एकादशी की कथा के बारे में चर्चा करते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेघावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाँह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिल्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करने आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनि कौंडिल्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरे पूर्वज जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यह किसी भी
यह तिथि सभी पापों को हरने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य सभी प्रकार के मोहजाल तथा पातक से छुटकारा पा जाते हैं। आइए हम भी मोहिनी एकादशी के व्रत का पालन करें और अपने जीवन के पापों को नाश करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।